रूस बेलारूस के बाद अब नाटो के 5 देशों ने बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। यह जंगी एक्सरसाइज की गवाह बनी डेनमार्क की धरती। जिन देशों में भाग लिया उसमें शामिल है डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे। इन देशों ने जमीन से लेकर आसमान और समंदर यानी तीनों मोर्चों पर अपनी ताकत को परखा है, ताकि भविष्य में अगर रूस से युद्ध की नौबत आ जाए तो नाटो देश एकजुट होकर रूस से महामुकाबला कर सके। रूस और यूक्रेन की जंग अब नाटो की दहलीज पर पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन को तबाह करने के बाद पुतिन का अगला निशाना नाटो के उन देशों पर है जो यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यूरोप की धरती पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारूदी यलगार के खिलाफ नाटो देश भी अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। यूक्रेन से आगे बढ़ते हुए अगर रूस की सेना ने नाटो की किसी कंट्री पर अटैक कर दिया तो कैसे मिलकर मुकाबला करना है, इसका लगातार अभ्यास किया जा रहा है। ग्रीनलैंड में नाटो ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। आर्कटिक लाइट 2025 में नाटो देशों ने अपनी ताकत की नुमाइश की है। डेनमार्क ने फ्रिगेट को समंदर में उतारकर अपनी ताकत की नुमाइश की है। वहीं आसमान के मोर्चे पर अटैक हेलीकॉप्टर और F-16 लड़ाकू विमान की हुंकार भरकर अपने दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरी है। फ्रांस के नेवी जहाज, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और ड्रोन यूनिट इस अभ्यास में शामिल हुए। जबकि जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे की विशेष सेनाएं भी इस अभ्यास का हिस्सा बनी हैं। सैन्य अभ्यास के साथ साथ नाटो देश अपने सुरक्षा कवच को भी मजबूत करने में लगे हैं। रूस के संभावित हमलों को देखते हुए एस्टोनिया अपनी पूर्वी सीमा पर नई किलेबंदी का निर्माण कर रहा है। रूस से लगी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी टैंक रोधी खाई का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसे बनाने का मकसद है जमीनी मोर्चे पर रूस के बढ़ते कदमों को रोकना। मतलब युद्ध शुरू हो गया तो रूस के जंगी टैंकों को रोकना, क्योंकि ये बात क्लियर है कि यूक्रेन पे कब्जा करने के बाद रूस का अगला कदम बाल्टिक देश एस्टोनिया की तरफ बढ़ सकता है। रशिया ने कुछ ड्रोन रोमानिया या पोलैंड में क्या भेजे कि पूरी नेटो कंट्रीज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है पोलैंड के अंदर अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए। 40,000 से ज़्यादा ट्रूप डिप्लॉय कर दिए गए हैं और फ्रांस की तरफ से राफेल विद न्यूक्लियर हेड वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क सब वहाँ पर अपने हथियार भेज रहे हैं। नेटो कंट्रीज हैं, ये रशिया को उकसा रहे हैं। एस्टोनिया के साथ साथ पुतिन की नजर पोलैंड पर भी टिकी है, क्योंकि पोलैंड ही वो देश है जिसके रास्ते सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन को मिले हैं। नाटो के तमाम देश आज भी जितने हथियारों की सप्लाई यूक्रेन में कर रहे हैं वो पोलैंड के रास्ते ही हो रही है। इसलिए पोलैंड भी अपनी बारूदी घेरा मजबूत करने में जुटा हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।